हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है भीष्म पितामह। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। भीष्म पितामह। प्रस्तुत पौराणिक कथा में गंगा पुत्र भीष्म पितामह के अद्भुत चरित्र और उनकी अटल प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। यह पाठ हमें न केवल सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञा और पराक्रमी होने की शिक्षा देता है, बल्कि त्याग और बलिदान हेतु भी सदैव तत्पर रहने का संदेश देता है। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बच्चों? राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम से युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार वे शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। बच्चों, एक बार की बात है कि महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। परम सुंदरी यानी बहुत सुंदर। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वे अपनी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो निषाद राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। तो महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निषाद राज की शर्त का स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण बतलाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। देवव्रत ने निषाद राज के समक्ष यह प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले छोड़ दे, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए भी अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठे, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म ने एक बार तो प्रण किया, उसका अंत तक निर्वाह किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे हटते नहीं थे। ऐसे अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे और कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं केवल अर्जुन का सारथी रहूंगा, युद्ध का नहीं करूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अर्जुन का रथ छोड़कर वे टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर
भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कृष्ण ने भी भीष्म के परामर्श की प्रशंसा की। भीष्म ने महाभारत के युद्ध के दिन में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके। जब पांडव हताश होने लगे तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हीं से पूछें कि वे किस रीति से मारे जा सकते हैं। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। भीष्म ने आदर और स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हमें वह नीति बताएं जिससे हम आपको युद्ध में पराजित कर सकें। भीष्म ने उदारतापूर्वक कहा, युधिष्ठिर तुम्हारी सेना में द्रुपद नरेश का शूरवीर बेटा शिखंडी है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था। मैं स्त्री रूप देखने वाले मनुष्य पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बाणों से बिंध चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण ने त्यागने की प्रतिज्ञा की। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया। संसार के इतिहास में भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है। धन्यवाद।